हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, मैं लाई हूं आपके सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है ना कि भाई जो हमारा इकोनॉमिक का वास्ट सिलेबस है उसको कैसे इतने कम टाइम में किया जाए कि हमारे पास ऑलमोस्ट गिन गिन के कुछ एक दो महीने बचे हैं, तो हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। तो मैं आपके पास एक लाई हूँ बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी जिसमें आपको कम से कम पढ़ना है। मैंने यहाँ पे आपकी हाफ की भी हाफ कर दी है स्टडी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो के एंड तक बने रह सकते हो और आप देख सकते हो। आप अगर इतना पढ़ लेते हो ना तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपने कॉलेज का टॉपर भी बन सकते हो। ठीक है, आराम से आपके 90 to 95% मार्क्स आ जाएंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ना आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल पाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपका दोस्त भी आपके साथ में पढ़ सके और आप भी पढ़ सको और ऐसे ही आगे बढ़ सको। अगर आपको इस जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आगे अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि मैं उसका सॉल्यूशन दूं या नहीं दूं। अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भर भर के मुझे कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको भाई सॉल्यूशन चाहिए। इससे आपका एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा कि एग्जाम टाइम में आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये अगर पीडीएफ फॉर्म में रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, एक बार खाली आपको रीड करना है और एग्जाम में जाके बैठ जाना है और पेपर देना है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो ये रहा हमारा 8 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स जो नीचे सबसे लास्ट में आता है, 3 आउट ऑफ 2 करना होता है। ठीक है, ये उसके बारे में बात करेगा। यहाँ चैप्टर नंबर वाइज है। ठीक है, और हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ हम लिखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 से है। हमको क्या करना है, जो भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक है उसका इंपॉर्टेंट और फीचर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस था। इसमें हमको क्या करना है, लॉ ऑफ डीएमयू अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उसके एक्सेप्शन और अजम्पशन के साथ में कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 3A चैप्टर डिमांड एनालिसिस में हमको लॉ ऑफ डिमांड तो अच्छे से करना ही करना है, डायग्राम और अजम्पशन और एक्सेप्शन के साथ में। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड, दो क्वेश्चन हमारे 3A चैप्टर से हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3B में से हमको सिर्फ और सिर्फ टाइप्स करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको क्या करना है, अच्छे से डायग्राम के साथ में उसको कर लेना है, ये आपको आएगा ही आएगा। अब चाहे वो 8 मार्क्स के लिए हो, चाहे 4 मार्क्स के लिए हो, चाहे 2 मार्क्स के लिए हो। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए तो नहीं कंफर्म, लेकिन फिर भी आएगा। ठीक है, आपको ऐसे ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4th चैप्टर से सप्लाई एनालिसिस वाला। तो हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई करना है और लॉ ऑफ सप्लाई भी हमको क्या करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 3B, फोर्थ चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा 5th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो उसको क्या कर सकते हो आप, उसके जो टाइप्स है उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, उसका स्टेप। ठीक है, जो भी स्टेप इन्वॉल्व है वो, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है तो इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है। और इसके जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 3, तो इस बार जरूर करके जाना ताकि क्या हो, आपको इस बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने के चांसेस है तो आ सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर नहीं था। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से हम कर लेते हैं बात हमारे नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम को हमको क्या करना है, ऐसे कोई भी चैप्टर हो जिसकी चैप्टर की जो हेडिंग होती है, सपोज नेशनल इनकम, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, यूटिलिटी एनालिसिस, तो हमको क्या करना है, यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर का नाम है तो हमको कम से कम इतना तो पता हो यूटिलिटी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, ताकि उसे क्वेश्चन आए तो हम कुछ तो उसके बारे में लिख पाए। ठीक है, तो मीनिंग तो करनी ही करनी है, साथ में आपको उसके जो भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको भी लिखना है, एस्टिमेशन के टाइम पे जो भी डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, वो नेशनल इनकम भी, ये भी आपको क्या कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है हमारा, हमको क्या करना है, जो भी पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू के जो भी सोर्स है, टैक्स और नॉन टैक्स वाले, तो वो सब भी क्या करना है हमको
कर लेना है अच्छे से, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 से सिर्फ एक क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 से भी हमको करना है मनी मार्केट और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। मनी मार्केट एंड इट्स फंक्शन हमको अच्छे से कर लेना है। कैपिटल मार्केट भी कर लेना है, अगर है आपको टाइम और आप कर सकते हो तो उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप इतना क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, मैंने 12 क्वेश्चन दिए, यहाँ पे 12 है, तो आप इतना भी कर लेते हो ना तो आपको क्या है, बस है भैया, मतलब इससे आपका मार्क्स तो मतलब फिक्स हो गया है। इतना कर लोगे तो आप इतना तो मतलब कर ही सकते हो, 70 to 80 स्कोर आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपका इसमें जो MCQ वाले क्वेश्चन है ना वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर से MCQs आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारा आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स, कोरिलेशन करना है, तो इसी टॉपिक से आते हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं इसी टॉपिक से आते हैं। तो आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगा। आप अगर ये अच्छे से कर लेते हो तो आपके MCQ के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो आपके 20 मार्क्स और ये प्लस 16 मार्क्स, तो ये तो फिक्स हो गए। लेकिन साथ साथ में इसी में से आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना 4 मार्क्स के, वो भी आते हैं, तो ये कर लेने से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इतना भी कर ले सकते हैं। बाकी मैं आगे फिर भी एक और बता देती हूँ आपको, जो हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में जो 2 मार्क्स के आते हैं, हम चैप्टर वाइज जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंट एंड फीचर और मैक्रो इकोनॉमिक का इंपॉर्टेंट फीचर, ये आप लोग कर लो। ये इसको आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरह कर सकते हो। अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये दोनों के लिए तो आप उससे याद कर सकते हो, ये आपको क्या होगा, जल्दी याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर से हमारा यूटिलिटी एनालिसिस है, तो मीनिंग तो याद रखना ही रखना है, टाइप्स भी पूछ सकता है, फीचर भी पूछ सकता है, तो ये करना है। सबसे मेन चीज होता है हमको रिलेशनशिप मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आता जरूर है ये, कहीं ना कहीं तो ये आपको आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ DMU भी सेम वैसे ही आता है, चाहे वो छोटे आंसर के लिए हो चाहे बड़े आंसर के लिए हुए। ऑलरेडी मैंने 8 मार्क्स में दिया हुआ है, तो आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। आपको करना सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, डिमांड एनालिसिस है हमारा, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा है आपने, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड जरूरी है, आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ डिमांड तो कर ही लेना, ठीक है, ये मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, करना ही करना है। चेंजेस एंड वेरिएशन दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो इसको भी करना ही करना है, ठीक है। सप्लाई एनालिसिस है हमारा, सप्लाई शेड्यूल तो इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ सप्लाई तो भाई करना ही करना है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे आप सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को कर सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन ज्यादा चांसेस इन्हीं के होते हैं, ठीक है। मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, तो आप ये सबको क्या कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम तो पता होना चाहिए, साथ साथ में उसका फीचर भी पता होना चाहिए। अब उसके जो मेजरमेंट के मेथड है वो तो आने ही चाहिए, और डिफिकल्टीज वो भी होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे रीड आउट भी करते हो तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इंडेक्स नंबर है हमारा, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, फिर उसके कंस्ट्रक्शन में ये ऑलरेडी आ गया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले। आप चैप्टर नंबर 6 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप उसको देख सकते हो, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, टाइप्स ऑफ बजट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस के बीच में, ये भी आपको क्या कर लेना है, कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, फंक्शन ऑफ RBI का क्या है, कमर्शियल बैंक का क्या है, ये दोनों आप कर ले रहे हो, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। रोल ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ये भी कर लेना है, और जो भी मनी मार्केट में जो भी प्रॉब्लम है उसको भी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, ये दोनों कंसेप्ट है ना, ये दोनों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। MCQ ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन में आते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछ दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे सारे के लिए जाके देख सकते हो, या तो फिर आप मुझे बताएं कमेंट में करके कि आपको आंसर्स चाहिए क्या, तो मैं आपको आंसर्स जरूर दूंगी, लेकिन कमेंट भर भर के होंगे तब मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तब। चलो ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन so you can receive more content like this.